क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम अपने जो है यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी बोर्ड की तैयारी में पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कैसे प्राप्त करोगे, अलग अलग लेसन वाइज जो है हमने इसको देखा था। और क्या होता है जब में हमने जो है केवल एक लेक्चर्स दिए हैं, जो वे आपका पहला लेसन था हैलो एल्केन और हैलो एरीन का। आज इसके आगे का दूसरा लेसन देखेंगे क्या होता है जब में। देखिए क्वेश्चन जो है कहीं अलग से नहीं आएगा, जो आप पढ़े हैं वही आएगा। बस समस्या ये है कि आपको ये पता लगाना रहेगा किस लेसन का है। अगर आप ये पता लगा लेंगे कि किस लेसन का है तो आराम से आप फिर आइडिया लगा ले जाओगे किन किन लोगों से क्रिया कराना। और जब भी आप तैयारी करिए ये चीज ध्यान रखिए कि आप इस चीज को ध्यान रखो कि जब भी पढ़ो तो आप अलग से ना पढ़ो, आप लेसन पर ध्यान देकर के पढ़ो, लेसन वाइज पढ़ो। और जब लेसन वाइज पढ़ोगे, एक लेसन दो लेसन के रिएक्शन आपके तैयार हो जाएंगे तो बाकी सब वैसे ही होना है। और इसमें जब आता है एग्जाम में, एग्जाम के पेपर जब मिलते हैं तो पेपर में समस्या जानते हो क्या रहती है? समस्या यही रहती है, ये नहीं दिमाग काम करेगा किस लेसन का है ये। जी सर। अरे उसमें भी आखिरी में दे देगा 2 लाइन 3 लाइन। यस सर। तो 2 या 3 4 दे देगा, बढ़िया नंबर का देता है। और लिखा रहेगा कम, बताना रहेगा ज्यादा। कभी कभी ओनली केमिकल रिएक्शन बताना रहेगा, तो केमिकल रिएक्शन बताना है बस, लिखना थोड़ा है, नंबर बढ़िया लेना है। तो बढ़िया नंबर लेने के लिए आपको आपके अंदर कुछ ना कुछ आना चाहिए। और जब तक आप फार्मूला नहीं पता रहेगा कुछ बनाना नहीं पाओगे। तो इसलिए आप जितना ज्यादा हो सके रिएक्शन करिए, और वो भी जो है लेसन वाइज करिए। ये ध्यान रखिए किस लेसन का है, क्या चीज पूछा जा रहा है, क्या चीज बताया जा रहा है। जब उसको आप ध्यान रखोगे तभी बना पाओगे। तो चलिए इसमें जो है अगले लेसन का अल्कोहल फिनाल ईथर, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो उसको देखेंगे लेसन वाइज। थोड़ा करके हम थोड़े लेक्चर्स में जो है हम देखेंगे कि क्या होता है जब, यानी किन किन लोगों की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए बड़ा आसान है। सबसे पहला है निर्जल एस्टिक अम्ल। निर्जल जानते हो, एस्टिक अम्ल होगा बिना पानी वाला, ठीक? हाँ, तो निर्जल एस्टिक अम्ल जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, किसके? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कांग H2SO4 की उपस्थिति में क्या करता है? एथिल अल्कोहल से क्रिया करके बनाता है। किससे क्रिया करके? एथिल अल्कोहल। हाँ वही एथिल अल्कोहल से क्रिया करके बनाता है। देखो तो सबसे पहले आप कैसे निर्जल एस्टिक एसिड लेंगे। देखो नंबर लगा के पूछा गया है, मैं जितना बात करूंगा सब नंबर लगा के पूछा गया है, ठीक है? और जो पूछा गया है वही फिर पूछा जाएगा। बस समस्या ये कब कहाँ पूछा जाएगा वो अलग की बात, ठीक? तो इसमें जो है सबसे पहले एस्टिक अम्ल कह रहा है, देखो निर्जल लगा दिया, आपको केवल कंफ्यूजन करने के लिए लगा है, बाकी हाँ वही एस्टिक एसिड, ठीक? तो एस्टिक एसिड का फार्मूला हो जाएगा CH3COOH। और दूसरा कह रहा है एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है, तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला तो याद है C2H5OH, ठीक? अब क्या कह रहा है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, तो एक तो जानते हो काम H2SO4, इनके काम जानत का करती है, क्या करता है? पानी निकाल के फेंक देता है। तो फेंक देगा, कहां से फेंकेगा? इधर का H ले लेगा, इधर का OH निकल के चले जाएंगे और HOH H2O निकल जाएगा। तो CH3COO C2H5 बच गया। अब गलती ऐसा मत करना कि C2H5OOC CH3 मत लगाना। एक चीज ध्यान रखना, क्यों ध्यान रखना? देखिए ये ग्रुप जो है पहले लिखा जाएगा, ये बाद में लिखा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा CH3COO C2H5 और प्लस H2O। तो इसका नाम क्या है? ये देखो नाम इधर से लिखेंगे, ये एथिल हो गया और ये एसीटेट आयन है, तो नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। समझ में आया नहीं? यस सर। तो जब हम निर्जल एस्टिक एसिड की अभिक्रिया कांग H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। फिनाल ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करता है। किससे क्रिया करता है? ब्रोमीन जल से। तो देखो फिनाल का फार्मूला तो पता ही होगा, अरे बेंजीन रिंग हो जाएगा और ऊपर जो है OH लग जाएगा। ध्यान रखना ये है फिनाल। कौन है? फिनाल। रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन Br2 से। तो हम जानते हैं जब जल लेगा, जल ब्रोमीन जल कह रहा है तो इसका मतलब 3 लेना पड़ेगा, ज्यादा लिए पड़ेगा। समझ में आ गए? तो जब ज्यादा लोगे तो आप जानते हैं जो आपका बेंजीन रिंग है हर कार्नर पे जो है एक हाइड्रोजन होता है, पता है कि नहीं? यस सर। हर कार्नर पे एक हाइड्रोजन रहता है, इससे रहता है एक हाइड्रोजन, ठीक? और डबल बॉन्ड ऐसे एक के बाद एक लगा रहता है।
तो अब हम लगाएंगे कहाँ, जब 3 जगह लगाएंगे तो एक एच यहाँ से निकालेंगे, एक एच यहाँ से निकालेंगे, एक एच, देखो ये आर्थो पोजीशन है, पैरा है, ये फिर आर्थो है, तो आर्थो पैरा यही 2 जगह से निकलता है। तो जब इन 2 जगह से निकालेंगे तो 3 एच निकलेगा और 3 बी आर के साथ क्या बना लेगा, तो 3 बी आर लगाए तो जहां से निकाले हो लोग, तो देखो ऐसे जो है निकाल के लेके चल देखो, एक केमिस्ट्री है इसमें से कुछ लेके जाए ना, वो पहले दे दियो तो जाओ। तो यहाँ आपका आ जाएगा बी आर, एक बी आर नीचे, एक बी आर इधर, और एच बी आर गए कुछ जने, और 3 एच बी आर गए भाई। और सुनो नाम क्या लिखोगे, 2, देखो ये 1 पोजीशन, 2 3 4 5 6, तो ये आपका 2, 4, 6 3 जगह हो रहा है, तो ट्राई क्या ब्रोमो, और फिनाल तो पहले ही रहा, खानदान थोड़ा बदल गया, तो ये आपका बन जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। समझ में आ गया? जल्दी उतारो। देखो अगला देख लो, मेथिल अल्कोहल अमोनिया से अपक्रिया करता है, किससे अपक्रिया कर रहा है, अमोनिया से। तो मेथिल अल्कोहल का फार्मूला पता है क्या है, मेथिल है CH3OH, जहर वाला अल्कोहल है, पी वाला ना है, ठीक। और दूसरा अमोनिया, अमोनिया गैस का फार्मूला पता है NH3, और ये भी पता होगा NH3 ग्रुप कौन सा देता है, NH2 देता है। अरे हिम्मत से NH3 में से एक एच जब निकाल दोगे, H प्लस चार्ज निकालोगे तो NH2 नेगेटिव चार्ज नहीं बचेगा, और CH3OH में आप जानते हैं ये CH3 है और ये OH है, तो OH नेगेटिव जब दे तो जाहिर सी बात है प्लस हो जाए है, तो प्लस माइनस जोड़े तो होते हैं, प्लस माइनस जोड़ दिया है, खुद ही जुड़ जाइए है, पानी बन के भगी है, तो ये आपका CH3NH2 हो जाएगा, तो बना लो CH3NH2 और प्लस H2O, ठीक है, CH3NH2 का है मेथिल अमीन है, मेथिल अमीन, अमीनो ग्रुप है ना NH2, तो मेथिल अमीन, तो मेथिल अल्कोहल अमोनिया से जब अपक्रिया करता है तो मेथिल अमीन और जल बनता है, ठीक। तो चलो देखो अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बहुत पूछा जाता है, ध्यान से रट लेना। बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं, किसको गर्म करते हैं, जलीय विलयन, मतलब पानी में घोरा रहे। चलो और एक चीज ध्यान रखना, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड जो है ये बना बनाया लैब के बोतल में नहीं मिलेगा, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड आप बनाइए, तुरंत यूज कर लीजिए, ठीक है, तुरंत यूज कर लीजिए, रखने वाला ये बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड नहीं होता। हम लोग बहुत लैब में खाली बोतल लेवल लगा रहेगा, बेंजीन डाइअमोनियम बोतल खाली रहेगा, अरे जब बनाओ तो यूज कर ले तो खाली बोतल दे दिया था, तो तुम्हें अगर बनाओ शौक है, यूज करे शौक है, पहले बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बनाओ और जैसे बनाओगे तुरंत यूज कर लो, बस ज्यादा देर रखने वाला नहीं है। जैसे HNO2 है, HNO2 लैब में नहीं मिलेगा, बोतल में HNO2 भर के धरा रहे, HNO3 धरा रहे, HNO2 आप बनाइए, यूज कर लीजिए, काम खत्म कर लीजिए, ठीक। तो ऐसे ये है बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग रहा भाई करे, यस सर, और इस पर जो है N2Cl लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, N2Cl, एक ध्यान कर लो, ये है बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड, बेंजीन हाँ डाइअमोनियम क्लोराइड, अरे डाई लगा है तो 2 रहेगा N2, क्लोराइड होगा Cl, बेंजीन कहते हैं, बेंजीन ये है, ठीक है, याद कर लो। और इस पर क्या किया जा रहा है, इसके जलीय विलयन को गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लिखा है, डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन, जलीय विलयन का बाद पनियों रख दियो ऊपर, तीर के ऊपर रख दियो, ठीक। अब ध्यान से ये करना क्या है, जब भी इसको गर्म किया जाएगा, जलीय विलयन हो चाहे जो विलयन हो, जब भी गर्म करोगे तो टूटेगा, ये जो N2Cl छल्ला दिख रहा है बड़ा सा, ये तुरंत टूटेगा, तो एक तो N2 खुद निकल के भाग जाएगी, नाइट्रोजन सीधा सीधा निकल के जब जाएगा, गैस सही है, बचेगा Cl, तो Cl जो है आप जानते हैं जो H2O लिए हो, ये HOH क्या है, H प्लस चार्ज, OH नेगेटिव चार्ज, पता है ना, तो ये देखो H प्लस चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज की दोस्ती बड़ी तगड़ी है, तुरंत जो है HCl बना लेगा, N2 गवे है, तो कहीं आप सभी चला जाओ, एकाच में बैठाए जाओ, तो कहीं ठीक हम OH ला के दे रहे हैं तुम्हें, अपना एक लोग को बैठा देंगे, तो ये आपका सीधा सीधा बन जाएगा, यहाँ पर जो है आपका रहेगा ये ऐसे, यहाँ OH आ जाएंगे बढ़िया सा, N2 जा रहे हैं, समझ में आ गई। तो ये क्या है, ये फिनाल है, फिनाल याद रखो, नहीं भुलाया जाना, मैं लिखेगा, ये फिनाल, समझ में आ गया ना, हाँ, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को जब गर्म करोगे फिनाल प्राप्त होगा। देखो अगला, देखो बड़ा आसान है,
फिनाल को पिरीडीन की उपस्थिति में, पहली बात तो फिनाल लेंगे और पिरीडीन की उपस्थिति में गहरा पिरीडीन तीर के ऊपर रहेगा और एस्टिल क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ गर्म करते हैं? एस्टिल क्लोराइड के साथ हम क्रिया कराते हैं। देखो फिनाल का फार्मूला तो पता है कि भूल जाओगे? हाँ, तो फिनाल ना भूलबो तो कई ले जाओगे। हाँ बना सकते। फिनाल है, इस पर आप पिरीडीन पायरीडीन की उपस्थिति में आप क्रिया करा रहे हो CH3COCl एस्टिल क्लोराइड। ध्यान रखना, CH3COCl ये एस्टिल क्लोराइड है, ठीक है? या एसिटिलीकरण जब कहा जाए तो यही एस्टिल क्लोराइड से भी क्रिया कराया जाएगा, ठीक? तो कुछ नहीं करना है, आप जानते हैं यहाँ H+ चार्ज OH है लिखा ना, तो H+ चार्ज तो निकल के भाग ही सकता है। तो H+ चार्ज है तो Cl नेगेटिव के साथ हमने Cl बना ले हैं, तो ये घूम के बेचारे आगे लग गए हैं। अरे कुछ अदले बदली करी है तो बस ठीक तो है, बगल ऐसे लाग जोड़ दे इनका। ये जो है ये ओ रहा पहले वाला और ये CO CH3 और प्लस इधर जो है Cl जाए डबल है, तो ये आपका है, इसका नाम होगा फेनिल एसीटेट। समझ में आ गई? अरे CH3CO है और C6H5 लगे है, आप जानते हैं ये ऐसे लिखा है C6H5 CH3COO, यही लिखा हुआ है, मतलब तरीका केवल बदला है। तो ये हो गया फेनिल, ये हो गया एसीटेट, तो इसका नाम होगा फेनिल एसीटेट। तो समझ में आ गया ना? फिनाल को एस्टिल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो फेनिल एसीटेट बनता है। डाई एथिल ईथर PCl5 के साथ क्रिया करता है, यानी डाई एथिल ईथर PCl5 के साथ गर्म करते हैं। डाई एथिल ईथर को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डाई एथिल ईथर का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो ईथर ग्रुप O होता है, इसका जनरल फार्मूला ROR- होता है। क्या होता है? ROR-। तो ईथर समूह जो होता है O होता है। समझ में आया कि नहीं? अब कह रहा डाई एथिल, मतलब इधरो एथिल इधरो एथिल, डाई एथिल हो गया, बीच में ईथर हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर हो गया। आप इसको किसके साथ क्रिया करा रहे हो? PCl5। किसके साथ करा रहे हो? PCl5 के साथ। हाँ, PCl5 के साथ क्रिया करा रहे हो। एक चीज आपको पता है, क्या पता है कि देखो मैं ये निकलेगी तो संभावना है नहीं, और PCl5 जब भी किसी से क्रिया करता है तो POCl3 जरूर बढ़ाता है। तो इनका ऑक्सीजन लेके धैले हैं, तो बच जाए C2H5 और 2 क्लोरीन NH निकलो तो भाई, तो नहीं तो लेके नहीं है, तो ये हो जाएगा C2H5Cl, ये 2 पार्ट के बन जाएगा और साथ में POCl3, तो इसका नाम है एथिल क्लोराइड। समझ में आएगा नहीं? इनका जन्मगत फास्फोरिल क्लोराइड है। ये है फास्फोरिल क्लोराइड, ध्यान रखना। ये है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। समझ में आ गया कि नहीं? डाई एथिल ईथर जब PCl5 के साथ गर्म किया जाएगा तो एथिल क्लोराइड बनता है। देखो इसमें एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस रेड पी तथा HI के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? यानी एथिल अल्कोहल को देखो लाल फास्फोरस तो बीच में बैठा रही है, काम वाम न करेगी और रिएक्शन करेगा HI। और एक चीज ध्यान रखना, जब लाल फास्फोरस के साथ यानी रेड पी प्लस HI लिया जाता है तो HI में से I2 बन जाएगा, H नेसेंट मिलेगा हमें, तो ये ही काम करेगा। अब ठीक से क्रिया करा रहे एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का फार्मूला है CH3CH2OH। इतना समझ में आएगा? ध्यान सुनिए, ये HI है, ये HI है, ध्यान सुनो। और रेड पी किससे अब क्रिया करा, किसकी उपस्थिति में करा रहे हो? लाल फास्फोरस। हमने कहा कि HI अगर लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करता है तो I2 बनाता है। क्या बनाता है? अरे I2 कब बनाया? जब दो पार्ट की लहराव तो बनाए ना, अगवा जब 2 ही लेबो तब तो I2 बनाएंगे, अकेले I2 है जी। हाँ, जब 2 लोग हैं तभी I2 बनाएगा, 2 H निकले, कई H निकले? 2 H। और एक H नेगेटिव इधर है तो एक प्लस इधर है तो H2O बना लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देना, CH3 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H6। क्या बन जाएगा? C2H6 और प्लस H2O और प्लस I2, तो ये आपका है इथेन। क्या है ये? इथेन। हाँ, इथेन है। आयोडाइड कहाँ है? वो आयोडीन है। हाँ, जब I2 हो जाए तो मॉलिक्यूल सोएगा, ले जाओ बोतल में भर के लेके जाओ जहाँ उनका है,
अब आई कहा लेके जाए तो आई तो हम मिलवे नहीं कर ले कहा जाबो। जी सर। तो एथिल अल्कोहल को जब हम रेड पी की उपस्थिति में HI के साथ गर्म करते हैं तो हमें आयोडीन और जो है इथेन प्राप्त होता है। हो जाएगा। जी सर। तो आसान है, कर लो।